हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अभी मैथमेटिक्स राइट। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने M3 का स्टार्टिंग वीडियो बनाया था। M3 में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या उसमें सिलेबस है, क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं, सारा मैंने बताया था। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट 1 से। देखो यूनिट 1 में क्या क्या पढ़ना हमको, सबसे पहले पढ़ना है इन्वर्स इंटरपोलेशन, न्यूटन डिवाइडेंस फार्मूला। ठीक, और ये तुम्हारा है लास्ट जो यूनिट है, यूनिट में लास्ट टॉपिक है क्या है, सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। क्या कहती है टॉपिक, वो मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाले कंटेंट आपको जल्दी मिले। ओके, तो देखो सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन यूनिट 1 में बात करेंगे। अगर हम इसके बारे में सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन के बारे में अगर, तो उसमें आपको तीन मेथड्स होते हैं फाइंड आउट करने के लिए। कौन कौन से मेथड्स हैं? एक बाइसेक्शन मेथड्स है, एक रेगुलर फाल्सी मेथड्स है एंड एक न्यूटन्स राफ्सन मेथड्स है। देखो तीनों ने अपना अपना मेथड्स दिया। अब तीनों में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको आगे जब मैं इसका क्वेश्चंस करवाऊंगा तो आपको आगे पता चलती जाएगी क्या क्या इसमें डिफरेंस है। ओके, अभी आपके लिए आप लोग समझिए कि ये तीन मेथड्स हैं। तीन मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं या फिर उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब अलजेब्रिक और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन होती क्या है ये भी जान लीजिए। ये देखिए अलजेब्रिक, ये आपको 8 क्लास में पढ़े होंगे। अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होती है? अलजेब्रिक इक्वेशन उसको कहते हैं जिस इक्वेशन में एक्स और वाई का टर्म्स हो, यानी ऐसा मैंने लिखा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0, या फिर ऐसा लिखा एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यानी सिंपल से इक्वेशन दिया रहेगा आपको। उस इक्वेशन में आपको क्या करना है, समझ आना है कि ये कौन सा इक्वेशन है, अलजेब्रिक इक्वेशन है। ओके, समझ में आ गया अलजेब्रिक इक्वेशन किसको कहते हैं। अब आते हैं ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन क्या होती है ये समझिए। ट्रांसेंडेंटल नाम समझिए। ट्रांसेंडेंटल यानी कि ट्रांस यानी डिफरेंट, ट्रांसफॉर्म, डिफरेंट, इससे डिफरेंट। तो मैथ्स की दुनिया में एक्स और वाई के अलावा और भी टर्म्स होते हैं ना, होते हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स होते हैं, लॉगरिथमिक टर्म्स होते हैं और एक्सपोनेंशियल टर्म होते हैं। तो उनको उस टर्म से जो इक्वेशन बनती है, उसको उस इक्वेशन को कौन सा नाम देते हैं? ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन देते हैं उसका नाम। उस इक्वेशन को क्या कहते हैं? ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। जस्ट एग्जांपल देखिए, ऐसा मैंने लिखा है एक्स कॉस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये भी ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन है। ये मैंने लिखा कॉस एक्स प्लस e टू द पावर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये भी हमारा ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन है। मैंने लिखा log x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये भी ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन है। यानी कि इसमें आपको 3-4 टर्म ऐसी दिखनी चाहिए जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म हो, लॉगरिथमिक टर्म हो, एक्सपोनेंशियल टर्म्स हो, राइट। 3 टर्म्स इसमें दिखनी चाहिए, तो वो कौन सी इक्वेशन कहलाएगी? ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन कहलाएगी। दोनों इक्वेशन समझ में आया किसको कहते हैं। अब इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन किस मेथड से करेंगे हम लोग? पहले बाइसेक्शन मेथड से, देन उसके बाद रेगुलर फाल्सी, देन उसके बाद न्यूटन राफ्सन मेथड से। क्लियर है? अब इसमें हम क्या बात करेंगे कि जो बाइसेक्शन मेथड है, रेगुलर फाल्सी मेथड है, न्यूटन राफ्सन मेथड है, उसको हम लोग कैसे निकालते हैं। देखो इन तीनों के जो सभी अलग अलग फार्मूला होते हैं, इसके अलग होते हैं, इसके अलग होते हैं, इसके अलग होते हैं, तीनों के अलग अलग फार्मूले होते हैं। अब तीनों के अलग अलग फार्मूले के कहने का मतलब क्या है? देखो जो काम बाइसेक्शन मेथड ने किया और रेगुलर फाल्सी ने कुछ कम समय में कर दिया, और जो रेगुलर फाल्सी ने काम किया वो न्यूटन राफ्सन ने उससे भी कम समय में कर दिया। समझ रहे हैं पैटर्न किस डायरेक्शन में मैं जा रहा हूँ? यानी कि जो 3 मेथड्स निकाले हैं, अपने अपने मेथड निकाले, रेगुलर जी ने अपने मेथड निकाले, न्यूटन साहब ने अपने मेथड निकाले, बाइसेक्शन मेथड तो चल ही रहा था 8 क्लास से, वो तो नॉर्मल मेथड्स है। ठीक है, ये 2 मेथड नए मेथड्स आए, वो क्या करते हैं? स्टेप्स को रिड्यूस करते हैं। जो मैं आपको आगे क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको पता चलेगा स्टेप्स क्या होती है उसमें। ओके, स्टेप्स को क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं। अब रिड्यूस करने से क्या होता है? हमारा टाइम भी बचता है और एफर्ट्स भी कम लगते हैं। ये इसमें डिफरेंस है। ओके, ठीक है।
तो नेक्स्ट लेक्चर से, नेक्स्ट वीडियो से यानी कि बाइसेक्शन मेथड्स पे एक क्वेश्चन करवाऊंगा, आपको और भी क्लियरेंस आ जाएगी बाइसेक्शन मेथड्स कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आप लोग नहीं पढ़ेंगे 8-9 में तो अभी पढ़ लीजिएगा। M3 है, बीटेक 4th सेमेस्टर CS एंड CS और ये EE के वाले होंगे, ठीक है। बाकी M3 तो 3rd सेमेस्टर में सब दे दिए, ठीक। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाइसेक्शन मेथड्स के बारे में बात करेंगे, बाइसेक्शन मेथड्स के बारे में क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ओके। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू।